कि टाइम टेबल को थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आप सही से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। देखो, पहली बात कि अब पाठ्यक्रम आपने पढ़ लिया होगा, आपने बुक्स वगैरह जो भी चयन करना था वो सब कर लिया है। महीनों को कैसे मैनेज करना, मैं उस संबंध में बात करूंगा। देखिए, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि इस समय लास्ट के जो महीने होते हैं उस समय आप कोचिंग नहीं करें। क्यों नहीं? क्योंकि इस समय अगर आप कोचिंग करेंगे तो तय बात है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे। अगर कोचिंग चल रही है कोई पूरी होने वाली, तो 1-2 महीने है तो उसको पूरा करो, लेकिन ध्यान रखना कि आखिरी जो आपके 3 माह है, कम से कम 2 से 3 माह एकांत जरूरी है। कोचिंग जहां होती है वहीं छोड़ देना। जनवरी का महीना, दिसंबर का महीना और नवंबर का महीना, आखिरी 3 माह किसी कोचिंग मत जाना। वीक में छोड़ दो, जहां कोर्स हुआ है वहीं छोड़ दो, जो शेष बचा है वो आप खुद से कर लेना। तो आखिर के 3 महीना बिल्कुल एकांत। अभी कोई नया बैच आ रहा है तो मत ज्वाइन करना है, क्योंकि कोचिंग वालों को सद्बुद्धि दे भगवान, ये लास्ट में कई क्रैश कोर्स शुरू करते हैं, कई बार पता नहीं कैसे कैसे बैचेज लेके आ जाते हैं। तो एक वर्ग, हालांकि कोचिंग वालों की गलती नहीं, वो उनका व्यवसाय है। बच्चों को समझदार होना चाहिए। तो समझदार बच्चा ही नहीं है तो फिर वो नौकरी के वैसे लायक नहीं है। अगर आप में इतनी समझ भी नहीं है कि मुझे किस समय कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, किस समय नहीं करनी चाहिए, एक टैबलेट होती है पैरासीटामोल, बुखार आता है तभी खाई जाती है। अगर आप बिना बुखार के खाओगे तो लॉस करेगी, डेफिनेटली लॉस करेगी। तो टैबलेट का फायदा भी है, टैबलेट का नुकसान भी है। उसी तरह से कोचिंग के फायदे भी है, कोचिंग के नुकसान भी है। अब ये स्टूडेंट पे तय होता है कि समझदार है तो फायदा लेगा, मूर्ख है तो नुकसान करेगा अपना। फायदा लेने वाले स्टूडेंट को पता होता है कि परीक्षा को जब 1-2 साल का टाइम पड़ा है, हाँ ये है कि आज आप बीएड या बीएसटीसी के फाइनल ईयर में है और आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इस स्थिति में आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं कि मैं 2027 या 28 में एग्जाम देने वाला हूं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 1 साल आप बढ़िया पढ़ोगे, उसके बाद में आप रिवीजन करोगे, कोई लॉस नहीं है। लेकिन आपकी परीक्षा जनवरी में अब आप जाओगे तो ये डेफिनेटली लॉस वाली बात है। 3 महीने एकांत चले जाना, ये ध्यान रखना। इस समय आप, मैं फिर वापस वही बात करता हूँ कि ये जो यूट्यूब की दुनिया है, ये जो टेलीग्राम की दुनिया है, जहाँ पे बहुत सारी प्रश्नोत्तरियाँ वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, मुझे लगता है इनमें समय खराब करने की बजाय, ये जितने यूट्यूब की दुनिया में वही मैराथन्स एंड ऑल, इनमें अगर समय खराब करने की बजाय कॉपी लेके रूम में बैठोगे अच्छे से, तो निश्चित तौर पे एक पार्ट पूरा तैयार कर लोगे। और इस यहाँ पे आप 50-100 सवाल कर पाओगे, आंखें थक जाएगी, दिमाग चिड़चिड़ापन हो जाएगा और देखते ही देखते आप है वो एकदम हो जाओगे, पागल से हो जाओगे और ठीक से नहीं कर पाओगे। फिर वो कुछ ध्यान भी नहीं लगता और ना आपकी शेड्यूल के अनुसार पढ़ाई हो पाती है, ना आप पूरा सिलेबस पढ़ पाते हैं। बार बार मोबाइल देखने की इच्छा होती है, फिर मोबाइल देखते हो, फिर मोबाइल में खो जाते हो, देखने क्या जाते हो और क्या ही देख के आते हो, फिर जो देखना चाहते थे उसके लिए वापस मोबाइल खोलते हो। ये सारा कचरा इस समय मत करना, बेहतर होगा आपके पास जो भी विषय वस्तु है उसको बार बार पढ़िए, इन चीज़ों में आप दूरी बना के रखिए। हाँ ठीक है, ऑनलाइन में कोई आपको एक आधा चैप्टर अभी समझ में नहीं आया हुआ है तो आप है वो देखना चाहते हैं कहीं से, तो ठीक है, थोड़ा सेलेक्टिव आप देख सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि ऑल टाइम ऑनलाइन का जो मैटर है ये आपको डेफिनेटली नुकसान करेगा। इसके अलावा तो इन सब से बचें। इसके अलावा अपनी जो सामग्री है, वो जो आपने सामग्री चयन किया था वही रखें। कृपया करके इस समय सामग्री न बदलें और बहुत लिमिटेड सामग्री रखें। एक पार्ट के लिए एक रखें। आज भी अगर आपके पास में एक पार्ट के 2-2, 3-4 विषय वस्तु है तो आज ही सेलेक्ट करके कह दें कि भाई मैं प्रबंधन के लिए ये पढ़ूंगा, भूगोल के लिए ये पढ़ूंगा, इतिहास के लिए ये पढ़ूंगा, मैनेजमेंट के लिए ये करूंगा, इसके लिए वो, उसके लिए एक फिक्स कर दो, आज ही कर दो। अगर आपके पास आज भी अधिक है तो एटलीस्ट अभी भी उसको छंटनी करके और लिमिटेड कर दो, क्योंकि लिमिटेड सामग्री नहीं होगी तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये पढ़ूं कि ये पढ़ूं, तो न तो उसका प्रॉपर रिवीजन कर पाओगे और न ही उसको आप समेट पाओगे लास्ट में। इसलिए आज ही सामग्री को लिमिटेड कर दें और सामग्री चयन आपका पहले से हो रखा है, अभी कोई नई सामग्री घर पे ना लाएं। क्योंकि इस समय मैं आपको बताऊं क्या हुआ था कि अभी आरपीएससी के पेपर हुए फर्स्ट एड के, तो हमारे कई सारे भाई बंधुओं ने वीडियोस बनाए वगैरह बनाए, बदलते पैटर्न पे बात की, मैंने भी बात की। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब उसके बाद एक नई परंपरा शुरू हुई वापस, अध्यापक के लिए कैसे तैयारी करें और सामग्री। अब मैं तो ये सोचकर शॉक्ड हूं कि कोई एक व्यक्ति परीक्षा से 5 महीने पहले
कैसे बता सकते हो आप कि अब आपको ये पढ़ना है? ये बात बताने की थी, लेकिन 1 साल पहले थी। मतलब परीक्षा जनवरी फरवरी के आसपास बताने की बातें थी, जो आप जुलाई अगस्त में बता रहे हो, तो डेफिनेटली बच्चा कंफ्यूज होता है। और आरपीएससी के पैटर्न को बोर्ड पे हमें लागू नहीं करना है। बोर्ड का जो पेपर है, आप देख लेना, मैं आपको आज ही कह रहा हूँ, अध्यापक का पेपर बेहद सामान्य स्तर का आएगा। क्यों? क्योंकि जब हर चीज़ का एक लेवल होता है, और सामान्य स्तर का पेपर क्यों आता है? जब बहुत ज़्यादा टॉपिक होते हैं, सिलेबस बहुत बड़ा होता है, जब प्रश्न बड़े सामान्य से आते हैं, और सिलेबस जब छोटे होते हैं, मतलब आप सोचिए कि अध्यापक के अंदर इनको 150 सवाल बनाने हैं, और टॉपिक 150 है। जैसे एक मुगल काल से एक सवाल बनाना है। अब पूरे मुगल काल से एक सवाल बनाना हो तो कठिन बन ही नहीं सकता, बहुत सामान्य प्रश्न बनते हैं। और दूसरा, इनका जो लेवल है ये आरबीएससी के इर्द गिर्द ही रहता है। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो पुस्तकें चलती है अभी, राजस्थान अध्ययन वगैरह, उसके इर्द गिर्द रहता है, ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आता। और ये बात मैंने पिछली जो भर्ती हुई थी 2022 के अंदर, उसमें भी मैंने बहुत चिल्ला के बोली थी कि बेटा आप बहुत डिटेल में मत पढ़ना, आप बेहद सामान्य जानकारी रखना, आप 10वीं तक की तैयारी करो, 12वीं तक की तैयारी कर लो, बहुत अधिक बड़े ग्रंथों में मत फंसना, पेपर बहुत सामान्य आएगा। और जैसे ही परीक्षा हुई तो बच्चों ने इस बात का एहसास किया कि L1 का पेपर वाकई में सिंपल था, L2 का भी अच्छा था, थोड़ा सामाजिक कठिन था, तो सामाजिक 11वीं 12वीं के लेवल का था, वो आएगा, लेकिन था सारा आरबीएससी के इर्द गिर्द, बहुत अधिक चेंजेस नहीं थे। इसलिए कह रहा हूँ कि सामान्य स्तर के पेपर आते हैं, आरबीएससी लेवल के आते हैं। तो जो भी आप अपनी सामग्री पढ़ रहे हैं, चाहे किसी कोचिंग से आपने कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं तो उसको बढ़िया पढ़िए। आपके पास में कोई गाइड्स वगैरह है, बहुत सारी गाइड्स मार्केट में है, जो वो पढ़ रहे हो तो उसको आप बार बार वही पढ़ते रहिए। आपकी सामग्री से 80 to 90% सवाल आ जाएंगे और इतनी आपकी कट ऑफ नहीं रहेगी। इसलिए ये ऐसा समय है जब हमें इस बड़े आरबीएससी सामान्य स्तर का पेपर है, और आरपीएससी के अंदर अभी जो फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए, उस समय मार्केटिंग की दुनिया ने बदलते पैटर्न के अनुसार बच्चों को सलाह दी कि आप वो ग्रंथ पढ़ो, फलाना पढ़ो, ये पढ़ो, आरपी व्यास लेके आओगे, पढ़ लेना आरपी व्यास वगैरह। लेकिन अभी अध्यापक में इतना टाइम नहीं कि आप आरपी व्यास पढ़ो। इस समय आप जो पढ़ रहे हो उसे कंटिन्यू कीजिए। हाँ, आप उसके बाद जैसे अध्यापक बन के फिर आपको प्रोफेसर बनना है या लेक्चरर बनना है तो फिर लाके पढ़िए, क्योंकि उन किताबों की कोई होड़ नहीं है। इसलिए इस समय आप सामान्य स्तर का पेपर आना है, आरबीएससी सेंटर्ड पेपर रहता है। तो जो भी आपके पास में कोई किसी कोचिंग संस्थान से आपने किया, नोट्स पढ़ रहे हो तो नोट्स जारी रखिए, गाइड पढ़ रहे हो तो गाइड जारी रखिए। लेकिन इस समय बड़े बड़े जो आपकी ग्रंथ है ये ला के पढ़ने की इस समय आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप लेके आके देख के आजमा के देख लो, आप एक चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे और अगस्त चला जाएगा, फिर उसको रिवीजन भी तो करना पड़ेगा। फिर आपको पता है कि 16 पार्ट है उसके अंदर, क्या क्या छोड़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे। तो आप बिल्कुल इन चीज़ों में मत फंसना। आप सोच के चलिए कि बेहद ही सिंपल सा पेपर आता है और इतना ज़्यादा माथापड़ी वाली बात नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है।